इसराइल और हमास के बीच में इस समय जंग चल रही है, उसमें अमेरिका बहुत ही निर्णायक किरदार निभा रहा है। ईरान को रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम जो उठा रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका ही उठा रहा है। इसराइल हमास की जंग की वजह से अमेरिका और कतर ने ईरान को $6 बिलियन मतलब करीब 49,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। दरअसल पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच में एक डील हुई थी। इसके तहत ईरान ने उसकी जेलों में कैद 5 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था। वहीं बदले में अमेरिका ने विदेशों में ईरान की सीज की गई संपत्ति के $6 बिलियन कतर भेज दिए। इसके बाद वो ईरान को मिलने वाले थे। हालांकि अब इसराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वैली एडियोम ने कहा है कि अब ईरान को ये $6 बिलियन का एक्सेस नहीं मिलेगा। हालांकि अमेरिका ने इस फंड को पूरी तरह से फ्रीज नहीं किया है। ये बताया गया कि कुछ समय तक इसे इस्तेमाल करने के लिए ईरान की तरफ से डाली गई सारी अर्जियां खारिज की जाएंगी। अमेरिका ने अभी तक ये नहीं माना है कि हमास के इजराइल पर किए गए हमले में ईरान का कोई हाथ था। हालांकि 49,000 करोड़ रुपए को रोकने का फैसला उस वक्त लिया गया है जब कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान को मिले फंड से हमास को हमला प्लान करने में मदद मिली। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने गुरुवार को तल अवीव में कहा है कि ईरान अभी तक इस फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर हमले करना बंद नहीं करेगा तो युद्ध और मोर्चों पर भी शुरू हो जाएगा। ईरान के 41 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो अमेरिकी पाबंदियों के चलते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रुक गया है। अमेरिका की तरफ से पिछले महीने रिलीज किए गए 49,000 करोड़ उसी का हिस्सा है। इजराइल, अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते हैं कि ईरान एक परमाणु शक्ति बने। ईरान पर आरोप लग रहे हैं कि वो परमाणु हथियार बनाने की फिराक में है। इसे ऐसा करने से रोकने के लिए अमेरिका ने उस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाई हुई हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया में कई जगहों पर उसकी संपत्ति फ्रीज है। 49,000 करोड़ रुपए भी सीधे ईरान को नहीं दिए गए, इन्हें दोहा के सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर किया गया है। कतर ने ईरान और अमेरिका में समझौता कराने के लिए फरवरी में पहल करी थी। डील से पहले दोनों देशों के बीच करीब 9 राउंड की बातचीत हुई। इसके बाद करीब 2 महीने पहले इस डील की घोषणा हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत ईरान ने अपनी कुख्यात एविन जेल से अमेरिकियों को निकालकर उन्हें एक होटल में शिफ्ट किया था। 2015 में ईरान ने चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौता किया। यह समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हो लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं और कभी भी उसका इस्तेमाल कर सके। ईरान के साथ परमाणु समझौता कर न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाने के उसके शीघ्र कार्यक्रम को काफी ज्यादा नियंत्रित किया गया था। ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देने वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के जरिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाया गया। इसके बदले परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। हालांकि 8 मई 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील समझौते से बाहर कर लिया था। अमेरिका ने 2019 में ईरान पर फिर प्रतिबंध लगाने शुरू भी कर दिए। तो यहां पर ईरान के सामने इस समय अमेरिका खड़ा हुआ है। अब ईरान इसको लेकर क्या एक स्टेप लेता है, उसका पैसे का कहां इस्तेमाल होता है, ये कौन डिसाइड करेगा। इसीलिए इन लोगों ने अभी ही पैसा रोक दिया। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।